ये तो हम सभी को पता है कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 कार्य हैं जो हमें एकादशी के दिन करने चाहिए और ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाए। तो आइए बात करते हैं ऐसे 10 कार्यों की जो हमें एकादशी के दिन करने चाहिए। और अगर आपको पूरा फल चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला कार्य दान। अन्न, जलदान, गोदान, वस्त्रदान, जूता और छाता दान हमें करना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गोदान करना सौभाग्य की बात मानते हैं। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का भी दान करते हैं। दूसरा कार्य निर्जला व्रत। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के साथ पूजा करके पारण में समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरा कार्य विष्णु आराधना। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। चौथा कार्य जल दान। जो लोग गोदान नहीं कर पाते वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपतपा होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो हर जगह प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ साथ चंद्र दोष भी दूर होता है। पांचवा कार्य देवी देवता को करे प्रसन्न। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं विश्व देवगण, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देवता की भी पूजा का महत्व रहता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी इन सब की पूजा करें। छठा कार्य दान करें पानी से भरा घड़ा। इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करना चाहिए। सातवां पीपल में जल अर्पित करें। यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज की मुक्ति मिलती है। आठवां कार्य ब्राह्मण भोजन। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर एवं दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। नौवां कार्य कथा श्रवण करें। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से
व्रती को करोड़ों गायों के दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। 10वां कार्य, पौधारोपण करें। इस दिन पौधारोपण करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पौधा जरूर लगाएं और इस दिन पौधा लगाने से भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बात करते हैं ऐसे 5 कार्यों की जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला कार्य, आहार। इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ना तो तामिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें, ना ही मदिरा का पान करें। नशे से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए क्योंकि न खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरा कार्य, इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तीसरा कार्य, तुलसी। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी को छूना चाहिए क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती है। चौथा कार्य, शयन। व्रत से एक रात पहले सोए नहीं। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। 5वां कार्य, अन्य नियम। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लग सकता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और उंगली से गला साफ कर लें। तो भक्तों, ये थे सारे कार्य जो हमें करने अथवा नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।